तो अगर तुम क्लास 11th के अंदर साइंस स्ट्रीम को चूज करने जा रहे हो तो उसके पहले इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लेना, क्योंकि देखो किसी भी चीज को करने से पहले या फिर जानने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है। अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर फायदा क्या है यार, कहीं पर भी घुसे चले जा रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट कर। तो सबसे पहली बात देखिए, साइंस स्ट्रीम आपकी दो पार्ट के अंदर स्प्लिट होती है। एक पार्ट होता है आपका पीसीएम और एक पार्ट होता है आपका पीसीबी। अब इन दोनों को आराम से देखते हैं। सबसे पहली बात, पीसीएम के अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मेन सब्जेक्ट, और पीसीबी के अंदर कौन से मेन सब्जेक्ट होते हैं। पहला है आपका फिजिक्स, जो कि पीसीएम के अंदर भी होता है और पीसीबी के अंदर होता है, ये तो आप सभी जानते हो। केमिस्ट्री होता है, इसके अंदर भी आपका केमिस्ट्री होता है। मैथ्स होता है इसके अंदर अलग, और इसके अंदर होता है तुम्हारा बायो, यही इसके अंदर अलग है। बट अगर तुम चाहो ना तो पीसीएमबी चारों को इकट्ठा कर सकते हो। यस, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप चारों को कर सकते हो। आप जेई का भी और नीट का, दोनों का एग्जाम आप एक साथ दे सकते हो। आपके पास ऑप्शन है, कैसे मैं बताऊंगा। इसके बाद एक इंग्लिश होता है और इसके अंदर भी तुम्हारा इंग्लिश होता है। तो ये होता है आपके टोटल सब्जेक्ट, जो कि आपको पीसीएम और पीसीबी में दोनों में मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं कि एक आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो वो कौन सा सब्जेक्ट होता है? पहली बात, आपको देखो पीसीएम के अंदर आपको इकोनॉमिक्स ले सकते हो, पीसीबी के अंदर आप बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस ले सकते हो पीसीएम के अंदर, इकोनॉमिक्स ले सकते हो आप पीसीबी के अंदर, फिजिकल एजुकेशन आपको मिलता है, इसके अंदर आप मैथ्स को ले सकते हो। ये ऑप्शन है आपके पास कि आप मैथ्स को चूज करते हो पीसीबी के साथ। आप पीसीएमबी वाले इंसान बन सकते हो, जो कि चारों सब्जेक्ट को आराम से पढ़ता है। बट इसके अंदर थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा होता है, बहुत बर्डन ज़्यादा हो सकता है। तो इसको सोच समझ करके, ऐसे नहीं कि यार शाहरुख खान बनने के लिए सीधा मैंने ले लिया, मैं तो लूँगा, मैं तो। अगर आप एक्चुअल में करना चाहते हो, अगर आप एक्चुअल में इतना पोटेंशियल रखते हो तो ले लेना, कोई टेंशन की बात नहीं। तुम कर जाओगे, तुम ही करोगे, कोई और नहीं करना, ठीक है, सीधी बात है। इसके बाद साइकोलॉजी ले सकते हो तुम यहाँ पे, इसके में तुम्हें साइकोलॉजी का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद तुम्हारा आर्किटेक्चर, हाँ इसको तुम चूज कर सकते हो। फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो, फाइन आर्ट को चूज कर सकते हो, होम साइंस को चूज कर सकते हो। बट एक मिनट यार, गला पूरा सुनो मेरी बात। इसके अंदर ना तुम यहाँ पे अपनी मर्जी भी नहीं चला सकते। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे यार तूने इतने ऑप्शन सब्जेक्ट बताए तो भी नहीं चला सकते। नहीं चला सकते, क्योंकि स्कूल के अंदर तुम्हारे एक आधा अजीब से टीचर होते हैं। अजीब से टीचर का मतलब है एक ही सब्जेक्ट को पकड़ करके लटक करके बैठने वाले। तो या तो आपको स्कूल बदलना पड़ सकता है अपने मन के ऑप्शन सब्जेक्ट को लेने के लिए, नहीं तो आपको जो स्कूल के अंदर प्रेफर किया जा रहा है कि नहीं तो हमारे स्कूल में तो सिर्फ आपको खाना बनाना सिखाएंगे, तो आपको खाना बनाने वाला ही लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके स्कूल में सिर्फ कपड़े धोने वाले टीचर हैं, तो वो कपड़ा धोना ही सिखाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं सिखाएंगे वो ऑप्शन में। तो अपने हिसाब से देख लेना कि अगर आपके स्कूल के अंदर आपको इकोनॉमिक्स के हो गए, कंप्यूटर साइंस के हो गए, फिजिकल एजुकेशन के हो गए, तो इसमें से आप चूज कर लेना कि आप कौन कौन सा आपके स्कूल के अंदर प्रेफर है, और इनमें से कोई एक बेस्ट वाला तुम यहाँ पे ले लेना, क्योंकि एक ही बार चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। मैंने देखा है बच्चों को क्लास 11 के एंडिंग तक ना मेरे से बच्चे पूछा भैया क्लास 12 में बदलने क्या स्ट्रीम बदलने। अरे बदलोगे तो फिर वापस से क्लास 11 करनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया है ना कि अभी सोच समझ करके कर लेना, नहीं तो आपको फिर से क्लास 11 को रिपीट करना पड़ेगा। 2 साल का क्लास 11 होगा, 2 साल का क्लास 12 होगा, 4 साल तो ये बीत गए, तो बूढ़े हो जाओगे यार तब तक, ठीक है। फिर इतना कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि करियर ऑप्शन आपके कौन कौन से होंगे। तो करियर ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहली बात, पीसीएम के अंदर आपके करियर ऑप्शन होते हैं बीटेक, जो कि सबसे टॉप का है और सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में लोकप्रिय है। इंजीनियर वाला पार्ट, ठीक है, आईआईटी में बच्चे जाते हैं बीटेक करने, तो बीटेक तो सबसे लोकप्रिय है। और बीटेक आप पीसीएम करने की बात कर सकते हो, सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद आर्किटेक्चर वाला काम कर सकते हो, हाँ ये भी आपका एक कोर्स है, इसको भी तुम यहाँ पे करियर ऑप्शन के रूप में ले सकते हो। आर्किटेक्चर भी अच्छा है, ऐसा नहीं बेकार है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसके अंदर स्कोप भी है। देखो हर फील्ड के अंदर स्कोप है, इंसान होना चाहिए बस करने वाला, ठीक है। इसके बाद बीसीए, बीसीए इज द वर्स्ट डिग्री, सबसे बेकार डिग्री होती है बीसीए। जो बोलता है ना उसके मुंह पे थप्पड़ मारना तेज से। भाई कोई डिग्री बेकार नहीं होती, बीसीए भी एक अच्छी डिग्री है। अब काफी लोग कहेंगे नौकरी कहाँ है बे? अबे नौकरी बनानी पड़ती है यार, हमें क्रिएट करनी पड़ती है। हम अपने आप को इतना काबिल बना लें कि नौकरी देने वाला ना हमें बुलाने के अलावा उसके बाद कोई ऑप्शन ना बचे। ऐसा होना चाहिए तुम्हारे अंदर हुनर, ठीक है। तो जब तुम बीसीए कर रहे हो, चाहे आर्किटेक्चर कर रहे हो, चाहे बीटेक कर रहे हो, अगर तुम इसके अंदर अपनी स्पेशलिटी बढ़ाते हो, क्योंकि तुम्हें पता चल गया अब मुझे बीटेक करना है, तुम्हें पता है कि मुझे बीसीए करना है, अब मुझे और कुछ मिला नहीं ऑप्शन में, तो मैं जब बीसीए कर रहा हूं तो मैं ऐसा बीसीए करूं कि मेरी उसके अंदर ऐसी स्पेशलिटी हो जाए कि यार बंदा कहे कि बीसीए के नाम से मैं जाना चाहूंगा। ऐसा ये पोटेंशियल हो तुम्हारा, क्योंकि देखो जो मिल गया सो मिल गया, फिर जो करना है सो करना है। कोई बंदा कहेगा नहीं बीसीए बेकार डिग्री है, तेरे लिए बेकार होगी, तू गधा है, तेरे
तू नहीं कर सकता जीवन में कुछ, लेकिन मैं तो करूंगा 20 से, मैं उखाड़ के दिखाऊंगा 20 से। तो ये होना चाहिए तुम्हारे अंदर का एक कॉन्फिडेंस और पोटेंशियल, ठीक है भाई। पीसीबी की बात करें तो पीसीबी के अंदर आपको यहाँ पे एमबीबीएस डिग्री मिलती है, जो कि डॉक्टर की डिग्री है, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। नीट एग्जाम देकर के लोग इसको धकाधक करते हैं और बहुत बच्चे डॉक्टर बनते हैं, बहुत बच्चे बनते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं, आपको कुछ नॉलेज मिलती है उसकी वजह से आप डॉक्टर बन ही जाते हैं। BAMS यानी कि आयुर्वेदिक डिग्री के अंदर आप जा सकते हो, आयुर्वेदिक के बारे में आप जान सकते हो। और आयुर्वेदिक का आज के टाइम पे बहुत बोलबाला है, हर जगह आप देखोगे तो आयुर्वेदिक, पतंजलि ने तो पूरा एकदम लेवल ही अलग क्रिएट कर दिया, ठीक है। BDS डेंटल के बारे में आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो डेंटल साइंस और डेंटल स्टडी जो भी आपका यहाँ पे, इसको आप लोग अच्छे से कर सकते हो पीसीबी करने के बाद। कमर्शियल पायलट बन सकते हो पीसीएम के बाद। कमर्शियल पायलट का मतलब है कि आप पायलट बन सकते हो, बहुत अच्छी बात है यार, पायलट बन के घूमोगे एकदम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे BHMS यानी कि होम्योपैथिक में आप जा सकते हो, ये भी आपका पीसीबी के बाद ऑप्शन होता है। NDA कर सकते हो पीसीएम करने के बाद तुम, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो तुम, डिफेंस में जा सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो, BSc कर सकते हो, लेकिन एक सब्जेक्ट की आपको चॉइस रखनी पड़ेगी इसके अंदर। फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब तो आपको मिलती है इसके अंदर, और टीचिंग लाइन के अंदर जा सकते हो, दोनों ही कंडीशन में तुम लोग। और अगर किसी बच्चे ने एकदम से एकदम स्वैग वाला लेवल हाई कर दिया जिसने, ठीक है, तो वो PCMB, तो वो दोनों करियर ऑप्शन को कर सकता है, वो बाप होगा अपनी इंडस्ट्री का, सब कुछ कर सकता है वो, उसके पास सब ऑप्शन है। बट सोच समझ करके, अगर पोटेंशियल है तो ही, वरना तो जय माता की है, अपना काम करो, ठीक है, जो भी है। उसके बाद प्रोस एंड कॉन्स देख लेते हैं कि क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है। नुकसान भी है इसके अंदर बहुत कुछ। सबसे पहली बात, आप इसको करने के बाद पीसीएम को, सबसे बड़ी स्वैग लेवल वाली बात है भाई कि तुम कॉमर्स और आर्ट इन दोनों की किसी भी डिग्री को कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। तुमने अकाउंट्स नहीं पढ़ी, नहीं, तू साइंस का है ना, तू कॉमर्स कर सकता है, तू कॉलेज में आएगा, मेरी कॉलेज में आएगा तू, ऐसे कहेंगे तुम्हें सारे के सारे। तो अगर तुमने पीसीएम ले रखी है या पीसीबी ले रखी है, साइंस स्ट्रीम को चूज कर रखा है, तो तुम किसी भी स्ट्रीम के किसी भी सब्जेक्ट को कर सकते हो। ये तुम्हारे पास एक स्वैग लेवल हाई वाला काम है, ठीक है। इसके बाद कॉन्स देखते हैं। यू आर नॉट फ्री। यस, आप साइंस ले लोगे तो आप फ्री नहीं होगा। PCMB ले लिया तो बंद गया भाई, बंद गया है। मतलब देखो यार, या तो लल्लूगिरी की तरह तुम अपना क्लास 11 निकालो, लल्लूगिरी की तरह क्लास 12 निकालो, IIT में तुम अपना सिलेक्शन ना करवाओ, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। बट अगर तू सीरियस है अपने को लेकर, भाई गजब का सीरियस हूँ भाई मैं पढ़ने बैठूंगा तो पढ़ने बैठूंगा, किसी का बाप भी आ जाए मुझे रोकने, मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं फोकस दूं, मुझे पता है कि मेरे को अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है। तब तो तुम फ्री नहीं होगे, वरना तो साइंस लेके भी बच्चे यहाँ पे हुल्लड़बाजी करते हैं, ठीक है। तो हुड़दंग करने दो उनको, वो उनकी ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड है यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कोर्सेज। यस, इसके बहुत बड़े फायदे हैं। लार्ज नंबर ऑफ कोर्सेज आपके यहाँ पे डेवलप होते हैं, क्योंकि पीसीएम का सारा, पीसीबी का सारा, कॉमर्स का सारा, आर्ट्स का सारा, तो कितने हैं तुम्हारे पास ऑप्शन यार, करियर ऑप्शन की भरमार है। बच्चे साइंस लेके रोते क्यों मुझे समझ नहीं आता, एक बार सही से पढ़ लो, तुम्हारे पास करियर ऑप्शन की भाई भरमार है यार, भरमार, बहुत तगड़ी है। साइंस मेक यू स्मार्टर एंड इंटेलिजेंट, ये भी इसके अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर हाई प्रेशर भी है। प्रेशर आपका हाई रहेगा हमेशा, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जब ज़्यादा एक्सेसिव लेवल पे स्टार्ट होती है ना, तो भाई देखो मेहनत तो करनी पड़ती है, तो प्रेशर तो आएगा, प्रेशर आएगा। आप मज़े अपने छोड़ने, आपको अपने मज़े छोड़ने पड़ेंगे। मज़े का मतलब है कि जैसे मैं घूमने जाता था, मैं शादियों में जा रहा हूँ, और कभी दोस्तों के साथ अपने पिज़्ज़ा हट में चला गया, कहीं चला गया, ये काम आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद हर चीज़ को आप लोग लॉजिक से देखना शुरू कर दोगे। कॉस्टली होता है ये, कॉस्टली का मतलब है कि देखिए आपको इसके अंदर जब आप लोग किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे होगे तो वहाँ पर आपको जो है कॉस्टली पड़ेगा, ये भी इसके अंदर होता है। टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि इसको पढ़ने के बाद आप बड़े बड़े IIT, IIM इसमें आप जा सकते हो, क्योंकि देखो कॉमर्स का जो टॉप का होता है और आर्ट्स का जो टॉप का होता है, तुम हर जगह जा सकते हो। तो टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तुम्हारे लिए ही खुले हैं, हाँ तुम्हारे लिए ही खुले हैं, किसी और के लिए नहीं खुले, बिल्कुल नहीं खुले। इसके बाद हाई सैलरी पैकेज, बहुत हाई सैलरी पैकेज होता है इसके अंदर, आर्ट और कॉमर्स के बजाय। हाँ होता है कॉमर्स कॉमर्स के अंदर ना बिजनेस होता है भाई, बिजनेस यस होता है उसके अंदर, बट जो बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो बिजनेस को संभालते हैं, ये भी समझो। एक एम्पायर को खड़ा करना और उसको रन करना और लंबे समय तक रन करना, इट्स नॉट अ इजी यार,
ये चीज़ आपको समझनी इंपॉर्टेंट है। सो अगर जॉब की बात करें तो इसके अंदर आपको हाई पैकेज मिलता है सैलरी का। और हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके यहाँ पे नुकसान क्या है, स्कूल वही लेना जहाँ प्रैक्टिकल लैब हो। काफ़ी स्कूल ऐसे हैं, हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल लैब नहीं है, अरे सॉरी, आपको ऐसे कह देंगे तो आप कहोगे कि अबे तेरी तो, तुम, इसलिए कह रहा हूँ जो भी स्कूल चूज़ करना, देख तेरे पास प्रैक्टिकल लैब है, हाँ सर हमारे पास है, अबे मेरे को सही बता, तू कहीं मेरे को प्रैक्टिकल लैब में लेकर के जाए, कहीं वहाँ पे जाले वाले पड़े हो, टॉयलेट में दिखा रहा तू, ये सब नहीं। मस्त है, हाँ हमारे पास मस्त है भैया, तो मैं तेरे स्कूल में आ रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे गुंजर दिखी ना, मैं तेरे को बता रहा हूँ मेंढक खिला के मारूंगा, सीधी बात है। तो ऐसा मतलब प्रैक्टिकल लैब जहाँ पर हो वहीं पर, ठीक है, एडमिशन लेना, वरना